शिक्षक बनने के लिए बिहार के युवाओं में योग्यता नहीं है और 9वीं फेल व्यक्ति को बिहार का सीएम बनने का योग्यता है, डिप्टी सीएम बनने का योग्यता है। माने भाई को भात नहीं हजाम को पूड़ी, वो कहावत है ना गांव देहात में। ये करेंगे क्या ना। अब बिहार के जो युवा हैं, हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से बात कर लें। आप इनकी मनोदशा और इनके भीतर छुपा हुआ कालिक को पहचानिए। उनके नेता ने चरवाहा विद्यालय का यहाँ फाउंडेशन रखा था। वो क्यों? माननीय लालू प्रसाद जी चाहते थे कि बिहार में जितना युवा है कोई पढ़े लिखे नहीं, सब अनपढ़ जाहिल हो जाए, चरवाहा विद्यालय का प्रोडक्ट हो जाए, तब ना आखिर अब उनके पुत्र को कैसे मानेंगे। 3 साल में 2 बार लगातार बिहार का ही युवा टॉप किया। यूपीएससी देश की सर्वोच्च संस्था, परीक्षा लेने वाली सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च सेवा की में टॉप किया बिहार का। तो कहाँ का था वो? बांग्लादेश का था क्या? इन्हीं के शासनकाल में कितना बड़ा बीपीएससी में घोटाला हुआ था। तो कहीं सब सीट बेचने की तो आशा नहीं रखे हैं। अच्छा। बेच तो नहीं देंगे सारे सीटों को। जब मंत्री कह रहे हैं, जो खुद प्रोफेसर हैं, और वो कहते हैं कि जब योग्यता नहीं है यानी सारे सीट बेच दीजिएगा क्या श्रीमान? माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है कि योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, बिहार के युवाओं में वो योग्यता नहीं है कि वो शिक्षक बन सके। तो सबसे पहले उनको यह बताना चाहिए कि जब क्या उनकी जन्म बिहार प्रदेश से बाहर हुई थी या इस महादेश से ही बाहर हुई थी? सबसे पहले योग्यता आपके नेता में है क्या? 9वीं फेल है, सबकी बहाली होगी कहते थे। वो कहते थे ना, सबकी बहाली होगी, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। कहाँ चला गया? अरे रिजाइन दिलवाइए ना अपने नेता से। आपके यहाँ आवेदन लेकर गया था कि आप हम सिर फोड़ देंगे नहीं तो बहाल कीजिए मेरा। क्यों आप मुखिया को पावर दिए? आप 2500 पे बहाल किए थे साहब। आपने तो भट्ठा बिठा दिया शिक्षा का, और आज शिक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं, युवाओं को दोषी ठहरा रहे हैं। जो शिक्षक 4-4 बार एग्जाम दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान दिया है कि यहाँ पर जो है योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, और कल जो कैबिनेट की बैठक हुई परसों, उसमें ये मोहर लग गया कि अब बाहरी यानी अन्य राज्य के बच्चे भी यहाँ शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में सरकार से बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई जो आप जो वैकेंसी निकाले, और इस पर एक सवाल और उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भाई इनका चर्चा देश लेवल पर हो और बाहर के भी बच्चे आकर के जो हैं इनका नाम ले और कहे कि हाँ भाई नीतीश कुमार के राज्य में जो है देखिए शिक्षक भर्ती हो रही है, और दूसरे राज्य के बच्चों को भी मौका मिल रहा है। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं। अमित सिंह जी, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सुटेबल मतलब कि योग्य नहीं मिल रहे हैं शिक्षक। नहीं, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है कि योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, बिहार के युवाओं में वो योग्यता नहीं है कि वो शिक्षक बन सके। तो सबसे पहले उनको यह बताना चाहिए कि जब क्या उनकी जन्म बिहार प्रदेश से बाहर हुई थी या इस महादेश से ही बाहर हुई थी, यहीं के ये पढ़े हैं ना, यहीं पले बढ़े हैं ना। एक नंबर 2, वो गलत नहीं कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके नेता ने चरवाहा विद्यालय का यहाँ फाउंडेशन रखा था। वो क्यों? माननीय लालू प्रसाद जी चाहते थे कि बिहार में जितना युवा है कोई पढ़े लिखे नहीं, सब अनपढ़ जाहिल हो जाए, चरवाहा विद्यालय का प्रोडक्ट हो जाए, तब ना आखिर अब उनके पुत्र को कैसे मानेंगे। शिक्षक बनने के लिए बिहार के युवाओं में योग्यता नहीं है और 9वीं फेल व्यक्ति को बिहार का सीएम बनने का योग्यता है, डिप्टी सीएम बनने का योग्यता है। और खुद प्रोफेसर हैं, क्या वो भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं? भाई, उनको वही तो सोचना, उनको तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और हड़बड़ाइए मत चंद्रशेखर बाबू, ये लोग तेजस्वी जी के हितैषी नहीं है, ये तेजस्वी जी के दुश्मन लोग हैं। किस माने बिहार का युवा सिर्फ आपको वोट देगा जिस राज्य में मतदाता युवा मतदाताओं की संख्या 70% है, और उस राज्य के युवाओं को आप कहते हैं कि भाई यहाँ के युवा में योग्यता नहीं है। क्या आप इतिहास को पढ़ने का काम किया है? कभी पढ़े हैं बिहार का स्वर्णिम इतिहास? जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, यहाँ सम्राट अशोक से लेकर यह शिक्षा बौद्ध की धरती है। एक पर एक महापुरुष हुए जिनको ज्ञान मिला, और उस धरती को आप बदनाम करने का, बेइज्जत करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो युवा जो आपको सरकार तक, कुर्सी तक पहुंचाता है, उसको आप क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। अरे ये लोग कुछ नहीं करेंगे। इनको ये पता नहीं है कि 3 साल में
2 बार लगातार बिहार का ही युवा टॉप किया। यूपीएससी देश की सर्वोच्च संस्था, परीक्षा लेने वाली सर्वोच्च संस्था और सर्वोच्च सेवा की में टॉप किया बिहार का। तो कहाँ का था वो? बांग्लादेश का था क्या? बांग्लादेश का। भ्रम में पालते हैं ये लोग। एक सवाल और उठ रहा है कि अब नियम लगा दिए हैं कि भाई दूसरे प्रदेश के बच्चे आकर के जो है यहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं, हाँ। शिक्षक बन सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है कि भाई देश लेवल पे इनको जाना जाए, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, इसलिए इनकी चर्चा हो? माने भाई को भात नहीं हजाम को पूड़ी, वो कहावत है ना गांव देहात में। ये करेंगे क्या ना। अब बिहार के जो युवा हैं, हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से बात कर लें। आप इनकी मनोदशा और इनके भीतर छुपा हुआ कालिक को पहचानिए। वक्त आ गया है इनको पहचानने का। ये हितैषी आपके नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बीपीएससी में तो है, अन्य राज्य के भी लोग भरते हैं, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसे हैं जिसमें उस राज्य का अहर्ता है, हर स्टेट में है वैसा। आप क्यों कर दिए? जानते हैं ये लोग करेंगे क्या? मुझे जो अंदेशा है, इन्हीं के शासन काल में बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे, याद है ना? इन्हीं के शासनकाल में कितना बड़ा बीपीएससी में घोटाला हुआ था। तो कहीं सब सीट बेचने की तो आशा नहीं रखे हैं। अच्छा। बेच तो नहीं देंगे सारे सीटों को। जब मंत्री कह रहे हैं, जो खुद प्रोफेसर हैं, और वो कहते हैं कि जब योग्यता नहीं है यानी सारे सीट बेच दीजिएगा क्या श्रीमान, या दान कर दीजिएगा किसी को? किसको खुश करना है? कौन है आपका आका? तो आइएगा वोट लेने के लिए, ईंट से ईंट बजा देगा बिहार का युवा आपका। बिहार के युवा में कोई दम नहीं है। आर्मी में टॉप बिहार का युवा, सर्व सेवा में टॉप बिहार का युवा, और बिहार का युवा शिक्षक नहीं बन सकता है। एक शिक्षक बनाने के लिए 4 बार एग्जाम ले रहे हैं। शर्म नहीं आती है? जब विपक्ष में थे आपके नेता क्या कहते थे? सबसे पहले योग्यता आपके नेता में है क्या? 9वीं फेल है, सबकी बहाली होगी कहते थे। वो कहते थे ना, सबकी बहाली होगी, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। कहां चला गया? अरे रिजाइन दिलवाइए ना अपने नेता से। इस देश के लिए तो कलंक है। अब राजनीति में भी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल और भी पूछा जा रहा है कि बीपीएससी के तहत जो शिक्षक भर्ती होगी, तो उसमें जो शिक्षक आएंगे वो शिक्षक नहीं आएंगे जो भाई मुखिया नियुक्त कर देता था, चाहे ये वो नियुक्त कर देता था, या स्पेलिंग उसको नहीं आता था। तो ऐसे तो एक बीपीएससी के जरिए अगर शिक्षक की भर्ती होगी तो उसकी भी तारीफ हो रही है। लेकिन इस चीर निद्रा में आज उठे हैं क्या? इस चीर निद्रा से आज जागे हैं? क्यों बहाल किए थे? आपके यहाँ आवेदन लेकर गया था कि आप हम सिर फोड़ देंगे, नहीं तो बहाल कीजिए मेरा। क्यों आप मुखिया को पावर दिए? आप 2500 पे बहाल किए थे साहब। आपने तो भट्ठा बिठा दिया शिक्षा का, और आज शिक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं, युवाओं को दोषी ठहरा रहे हैं। जो शिक्षक 4-4 बार एग्जाम दिया फिर भी उसको नौकरी। अरे तो ये 10 लाख नौकरी नहीं देना है इनको। अब आप पहचानिए इनके अंदर की बातों को, इनके चरित्र को जानिए। ये 10 लाख नौकरी देंगे और बेच देंगे सारे सीटों को, अगर इस तरह की स्थिति। आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ही मिले थे आज हमसे, जो बोले कि साहब ये नोटिफिकेशन कर दिए, कहीं ये सीट बेच तो नहीं देंगे। ये उनका आरोप है। चलिए, तो शिक्षक के मामले को लेकर के अभी बिहार में पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि भाई एक प्रोफेसर शिक्षा मंत्री कह रहा है कि हमारे यहाँ सुटेबल बच्चे, योग्य शिक्षक बनने के बच्चे ही नहीं है। तो उन प्रोफेसर को हम कहना चाहते हैं, ये आपके लिए भी शर्म की बात है कि जहां आप पढ़ा रहे हैं वहां आप एक योग्य लड़का नहीं है आपके यहाँ जो शिक्षक बन सके। तो ऐसे में आप सैलरी बेकार में ही ले रहे हैं। उस सैलरी को जो है आपको दान कर देना चाहिए और आपको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।